अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बस। मैं हूं हसनैन लियाकत। सबसे पहले अगर बात की जाए आयरलैंड के दौरे की, तो पाकिस्तान ने बिला आखिरी 2 मैच जीतकर आयरलैंड की सीरीज जीत ली है। इसके अलावा बहुत सारी खबरें हैं, जिस तरह बाबर आजम ने भी कुछ रिकॉर्ड्स बनाए हैं, उसके अलावा साइम अयूब ने भी कुछ बातें की हैं। हॉकी के हवाले से खबरें हैं कि हॉकी का नेशन कप भी स्टार्ट होने वाला है और हॉकी की जो मीटिंग्स हैं जारी हैं, कभी प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं, कभी जो है वो वज़ीर आला पंजाब से मिल रहे हैं। इनामात की बरसात हो रही है, अब देखते हैं कि इनाम कब मिलते हैं। सबसे पहले चलते हैं टॉप स्टोरीज की जानिब और आपको बताते हैं कि आज की टॉप स्टोरीज क्या हैं। पाकिस्तान ने आयरलैंड को हराकर T20 सीरीज जीत ली। इसके अलावा अगर बात की जाए, बाबर आजम ने 39 सेंचुरियां बनाकर विराट कोहली की 38 निस्फ सेंचुरियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो कि इससे पहले विराट कोहली और बाबर आजम का बराबर था। इसके अलावा अगर बात की जाए, कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान मजमूई तौर पर 3000 रन पार्टनरशिप में बना चुके हैं और ये वो पहली जोड़ी है जो कि 3000 रन बनाने में कामयाब हुई। इसके अलावा जो साइम अयूब ने बात की, उसका भी बता देते हैं कि मेरा टारगेट है 50 या सेंचुरी बनाना, मेरा टारगेट नहीं है, मेरा टारगेट है पाकिस्तान को फतवात दिलवाना। ये साइम अयूब का कहना है। आप देखते हैं कि उनकी जो इनिंग्स हैं उनसे पाकिस्तान को कितनी ज़्यादा फतवात मिलती हैं। इसके अलावा हसन अली की वापसी पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी महंगी साबित हो रही है। हसन अली ने काफ़ी ज़्यादा महंगी बॉलिंग की, अब उनका बैकअप क्या होगा? क्या हारिस रऊफ का बैकअप वो बन सकते हैं या फिर क्या कोई नया बैकअप होगा? इसके हवाले से भी बात करेंगे प्रोग्राम में आगे जाके। फिर नेशन कप की तैयारियां जारी हैं। हॉकी की तैयारियों में अब अजलान शाह के बाद हॉकी अपने उरूज पे है, मुलाकातें भी हो रही हैं और पाकिस्तान हॉकी टीम 22 मई को नेशन कप में हॉलैंड के साथ मैच खेलेगी। और आखिर में आपको बताते चलें कि वज़ीर आला पंजाब का कौमी हॉकी टीम के लिए 3 करोड़ रुपए का इनाम का ऐलान किया गया है और बहुत सारे इनामात का ऐलान हुआ पाकिस्तान हॉकी टीम के लिए। जी, तो ये आपने टॉप स्टोरी सुनी है। सबसे बड़ी जो मेन स्टोरी वो ये है कि पाकिस्तान ने आयरलैंड की सीरीज अपने नाम कर ली है। 2-1 से पहले मैच में पाकिस्तान को इबरतनाक शिकस्त हुई। उसके बाद मोहसिन नकवी साहब ने एक लेक्चर दिया और उस लेक्चर के बाद पाकिस्तान टीम को थोड़ा सा अफाका हुआ। लेकिन जिस तरह की शादियाने बजाए जा रहे हैं, इस तरह लगता है कि पाकिस्तान की जो टीम है उसने शायद ऑस्ट्रेलिया में उसको 30 साल बाद शिकस्त दे दी है, फिर इंडिया जाके इंडिया को हरा दिया। क्योंकि ये मिनोस की टीम है, ये एक ऐसी टीम है जिसको हम बड़ी बासानी 3-0 भी शिकस्त दे सकते थे और अथॉरिटी के साथ दे सकते थे, लेकिन आखिरी मैच के अलावा हमें वो अथॉरिटी नज़र नहीं आई। कल बाबर आजम की जानिब से छक्के तो ज़रूर लगे, लेकिन काश ये छक्के बाबर आजम कुलदीप यादव के खिलाफ भी लगाएं, सेंटनर के खिलाफ भी लगाएं और दुनिया के जो टॉप स्पिनर्स हैं उनके खिलाफ भी लगाएं। उसके बाद अबरार अहमद, मेरा ख्याल है कि अबरार अहमद का वही रोल रह चुका है जो कि जायद महमूद का था, कि वो बस टीम के साथ रहेंगे और टीम के साथ ट्रैवल करेंगे, लेकिन उनको खिलाया नहीं जाएगा। अभी तक अबरार अहमद 3 मैचेस आयरलैंड में नहीं खेले। अबरार अहमद को जहाँ पे खेलना चाहिए था वहाँ पे हसन अली को खिलाया, फिर उन्होंने 42 रन दिए 3 ओवर्स में और बहुत सारी और कमज़ोरियाँ हैं जो कि वाज़ेह होकर आई हैं। और मैं ये समझता हूँ कि आगे इंग्लैंड का जो दौरा है उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंगी। इस तमाम तर मैच के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट के हलकों की एक बड़ी वॉइस और आप इनको इनका पसंद भी करते हैं तज़िया, हमारे जाने पहचाने शख्सियत जनाब शोएब जट साहब, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। शोएब भाई, हमने आयरलैंड की सीरीज़ तो जीत ली, बहुत सारे पॉजिटिव्स भी थे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये सीरीज़ जीतने के बाद जिस तरह के शादियाने बजाए जा रहे हैं, इन शादियानों की ज़रूरत नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम हसनैन, पहले तो मैं ये समझता हूँ कि जब सब शादियाने बजा रहे हैं तो आप और मैं शादियाने ना बजाएं, लेकिन चले मुबारकबाद दे देते हैं कि बिलाखिर पाकिस्तान भी कोई T20 सीरीज जो है वो जीतने में कामयाब हुआ। बाबर आजम एक लंबे अरसे के बाद कोई T20 सीरीज जीतने में कामयाब हुए। वो तो जो है ना भला हो कि पहला मैच जो है वो हाथ से निकल गया, वरना जो है वो क्लीन स्वीप हो जाता। और क्लीन स्वीप के बाद ये शादियाने आप सोचे कि कहाँ पे बजाए जा रहे होते। ये तो एक मैच जो है जो आपकी पोल खोल गया, उस मैच की वजह से अभी सिर्फ शादियाने बजाए जा रहे हैं। अगर ये कहीं क्लीन स्वीप हो जाती तो फिर जो PR चलाई जा रही है, जिस तरीके से इसकी मार्केटिंग की जा रही है, फिर बताया जाता कि वर्ल्ड कप तो बेकार है, आपने ये सीरीज जीत ली तो आप समझे कि आपने सब जीत लिया। हम खुशी पे जो है खुश हैं, जीत पर खुश हैं, लेकिन उसके बावजूद हम आने वाले तूफान को भी देख रहे हैं। अगर हसनैन लियाकत कुछ पॉइंट्स उठाते हैं लॉजिक के साथ, जिस तरीके से भी आपने इब्रार का भी जिक्र कर दिया, बाकी भी आप जो है वो अपने प्रोग्रामों में भी आवाज उठाते रहते हैं, सोशल मीडिया पे भी आवाज उठाते रहते हैं, तो ये आवाज जो है वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए है। ना हसनैन लियाकत किसी के अगेंस्ट है, ना शोएब जट किसी के अगेंस्ट है, लेकिन हम ये समझते हैं कि अगर पाकिस्तान को मॉडर्न डे क्रिकेट में आगे बढ़ना है तो फिर कुछ बड़ा करके दिखाना होगा। 11वें नंबर की रैंक की टीम से आप जो है वो 7वें नंबर पे अपनी परफॉर्मेंस की वजह से गिरे हैं, और वो बाबर आजम की ही कप्तानी का ये 7वां नंबर है। इसमें शाहीन अफरीदी का कसूर नहीं है। जब उन्हें कप्तानी दी गई थी तब भी पाकिस्तान का नंबर चौथा था, और जब बाबर को वापस कप्तानी दी गई T20 की तो तब भी पाकिस्तान का नंबर चौथा था।
तो बाबर की न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज की वजह से हम जो है वो 7वें नंबर पर आ गए। अब 7वें नंबर की टीम 11वें नंबर से टकरा रही थी और 7वें नंबर की टीम का एक्सपीरियंस देखें, सब चीजें देखें, और 11वें नंबर की टीम के पास स्टार खिलाड़ी भी उनका मेरे ख्याल से आईपीएल में रह गया, उसके बावजूद उनका पहला मैच जीत जाना या पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल 170 प्लस स्कोर करना, मैं ये समझता हूं कि आपकी आंखें खोलने के लिए काफी है कि इश्क के इम्तिहान अभी और भी हैं। दौरा इंग्लैंड इतना आसान नहीं होगा, फिर वर्ल्ड कप तो नेक्स्ट लेवल की क्रिकेट है जिसमें आप फिट नहीं बैठते। जट साहब, बाबर आजम को कप्तानी करते हुए 4 साल हो गए, लेकिन आपको मैं एक याद दिलाता चलूं, दूसरे मैच में जहां पे साइम अयूब और इमाद वसीम अच्छी बॉलिंग करवा रहे थे, वहां पे स्पिनर से हमने कोटा पूरा नहीं करवाया, और चाहिए ये था कि नसीम शाह अगर ड्रॉप हुए तो उनकी जगह लॉजिकली जगह बनती थी अबरार की, क्योंकि पिछले दिनों में स्पिनर्स को अच्छी वहां पे जो है उनकी बॉल पड़ रही थी। हालांकि इमाद इतने आउटस्टैंडिंग स्पिनर नहीं है, लेकिन वो भी अच्छी बॉलिंग करवा रहे थे। साइम अयूब पार्ट टाइमर है, वो भी अच्छी बॉलिंग करवा रहे हैं, लेकिन अबरार अहमद को क्यों छुपाया जा रहा है? क्या प्रेसिडेंट सेट किया जा रहा है कि जब शादाब खान टीम में होते हैं तो उनको जो है वो 3 ओवर में 31 लगते हैं, उसके बाद आखिरी ओवर दिया जाता है, वो 54 पे जाके खत्म करते हैं, लेकिन उनको 4 पूरे दिया जाते हैं, दूसरों को कोटा पूरा नहीं करने दिया जाता? देखिए, मामला ये है कि आपको हसनैन, मुझे सॉरी टू से कहना पड़ेगा, आपको बादाम खाने की जरूरत है या आपको जो है ना चीजों को समझने के लिए घास पे पैदल चलने की जरूरत है। क्यों नहीं आप समझ रहे कि बादशाह ने वजीर को बचाना है? क्यों? क्योंकि वजीर को जब कप्तान बनाया गया था तो उसने अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज पर कह दिया था कि जी बादशाह के बगैर फिर ऐसे ही है। याद है आपको उनका जुमला? जी, जी। वो तो काबिले गिरफ्त जुमला था। उसमें तो आपको ये कहना चाहिए था कि आप क्या एक दूसरे को प्रेज करने पे लगे, पाकिस्तान टीम है, ये कोई मजाक थोड़ी है। तो अब बादशाह जो है वो आपको पता है फराख दिली से वो काम कर रहे हैं, पाकिस्तान से नियत में शक नहीं करते, लेकिन स्ट्रेटजीज नजर आती है कि पाकिस्तान इनका शायद मकसद नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं इनकी नियत में शक नहीं कर रहा, बट अगर शादाब अनफिट थे इंडिया में वर्ल्ड कप के दौरान, कितने मैचेस में वो बेंच पे बैठे रहे, लेकिन इब्रार अहमद को टीम में नहीं शामिल किया गया। अब जब यहां पर आपने एक मैच के बाद 2 मैचों के लिए बाहर कर दिया शादाब को, तो फिर आप जो है वो अबरार को फिर आपने मौका नहीं दिया। ये इसलिए मौका नहीं दिया कि अबरार को अगर खिला लेते तो पता नहीं क्या हो जाता। मसला ये था कि फिर शादाब की जगह बच जाती, वो भी लेग ब्रेक है, वो भी लेग ब्रेक है, दोनों लेग ब्रेक के गुगलियां। अब शादाब को आप छुपा लेते हैं, आपसे मुराद ये पाकिस्तान के कप्तान के जी वो उसके 20-25 रन, 30 रन, 35 रन, उन रन का हमने 4 डालने, जब अगला 4 ओवर में 52 रन दे देता है, विकेटलेस रहता है, और वो विकेटलेस रहना तो उसकी आदत हो गई है। तो मैं ये समझता हूं कि दोस्ती यारी निभाई जा रही है। दोस्ती यारी के चक्कर में पहले जाहिद महमूद को कुर्बान किया गया, आपने बिल्कुल सही कहा था, अब अबरार की बारी है। इसी तरीके से आप और देखिएगा कि आने वाले दिनों में आपको और एग्जांपल नजर आएंगी कि ये सिर्फ अपना सोचते हैं। मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि ये पर्ची लिख के लेकर आते हैं, उस पर्ची में जो लिखा होता है, अब उस पर्ची में उन्होंने सोचा हुआ था कि जी साइम से 1 लिखा हुआ था कि साइम से 1 ओवर कराना है, तो इमाद से 2 कराने हैं, तो उन्होंने वही करवाया। ये बज़ाहिर ऐसा ही लगता है, इनकी एग्जीक्यूशन कहीं से नजर ही नहीं आ रही होती कि ये किस तरीके से टीम को लेके चल रहे हैं। ये तो एक मिनो टीम थी, छोटी टीम थी, तो आप जो है ना चल गए, सीरीज जीत गए। इंग्लैंड ने तो कह चुका है कि वो अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ आएगा, तो आप जब फुल स्ट्रेंथ से टकराएंगे, तो जब बच्चे आपके खिलाफ 190 रन बना रहे हैं, तो फिर इंग्लैंड जो मॉडर्न डे क्रिकेट में नेक्स्ट लेवल की क्रिकेट खेल रहा है, वो आपका क्या हाल करेगा, सोचे तो आप। बिल्कुल वो क्या हाल करेगा। लेकिन जट साहब, अगर मैं आपको बताता चलूं कि आपने पिछले अरसे सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, यू आर वेरी एक्टिव इन सोशल मीडिया, कि एक ही तर्ज की ट्वीट्स आ रही हैं, एक ही अंग्रेजी आ रही है, वो अंग्रेजी जो चंद लोग लिखते हैं, और वो पूरे जो है वो दुनिया में फैलाई जा रही है जी कि बाबर एंड रिजवान इज द ओनली सोल्यूशन फॉर पाकिस्तान ओपनिंग। ये तो चीजें आप नोट कर रहे होंगे ना कि कैंपेन्स भी साथ चलाई जा रही हैं। यार तो फिर बिस्मिल्लाह करें ना, ये सोशल मीडिया पे मुहिम ना चलाएं भाई, दोनों दोबारा ओपनिंग करना शुरू कर दें, ठीक है ना। साइम अयूब के वो कहते हैं ना इन तिलों में कितना तेल है, वो सबने देख लिया है, सही है ना। तो साइम अयूब को अब आप कह देंगे भाई और आपको कितने मैचेस चाहिए, तो साइम अयूब अगर मिसफिट हो रहे हैं तो आप उनको आराम दें। तो आज ये दोनों ओपनिंग प्लेयर जो पिछले 4 साल टीम के ऊपर जो है वो रहे, पूरा दुनिया कहती रही कि इनकी स्ट्राइक रेट का मसला है, ये नहीं माने, तो अब जब वर्ल्ड कप सर पर है तो फिर आए जिम्मेदारी लें और करके दिखाएं, ठीक है ना। अब जो 1 ओवर में 4 छक्के, मैं खुद उस पर के लिए तालियां बजाता हूं, ठीक है ना, सबको तालियां बजानी चाहिए कि जी कप्तान ने 1 ओवर में 4 छक्के मारे। हमें इस 1 ओवर के 4 छक्कों के बाद कल कप्तान से पूछना है कि अगर आप आयरलैंड के खिलाफ 1 ओवर में 4 छक्के मार सकते हैं, तो इंग्लैंड के खिलाफ 1 ओवर में 2 छक्के ही मार लें, या आप जो वर्ल्ड कप में जाएंगे वहां पे भी 1 ओवर में 2 छक्के मार लें। ये कोई अनहोनी नहीं है, बाबर की जो क्लास है, बाबर को मारने चाहिए छक्के, बट बाबर से छक्के लगते नहीं है, ये एक कड़वा सच है। मैं आपको बताऊं कि आखिरी
अगर मैं 18 मैचेस देखता हूं तो ये 3 मैचेस आयरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने खेले और 15 मैचेस न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले। इन 3 मैचेस में बाबर आजम ने 6 छक्के लगाए हैं, 3 मैचेस 6 छक्के, और वो 15 मैचेस में बाबर आजम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ, और उसमें याद रखिएगा कि न्यूजीलैंड की सी टीम भी आपसे टकराई, तो उस न्यूजीलैंड के खिलाफ बाबर ने सिर्फ 12 छक्के लगाए, 3 मैचेस में 6 छक्के और 15 मैचेस में 12 छक्के। यहां चीजें खुल जाती हैं कि बाबर जो है वो किस तरीके से प्रेशर का शिकार हैं, माने या ना माने। बाबर मॉडर्न डे क्रिकेट में फिट नहीं बैठते, ठीक है, वो रन्स कर रहे हैं, और ये बात भी जो लोग एडवोकेट करते हैं उनको कि बाबर अगर रन्स ना करे तो फिर पाकिस्तान टीम कहां खड़ी होगी। तो बाबर आजम ने रन्स नहीं किए थे, दूसरे मैच में गालिबन 0 पे आउट हो गए थे, तो पाकिस्तान टीम कहां चली गई थी? पाकिस्तान टीम ने रन्स भी कर लिए, मैच भी गालिबन जीत गया। ये इतनी बड़ी बात नहीं है, बात ये कि प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा किया जाता है। सर वो मैं ना जट साहब यहाँ पे छोटी सी खिलाफ स्कोर कर सकते हैं, आयरलैंड के खिलाफ स्कोर कर सकते हैं, तो फिर पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ भी करें और फिर वर्ल्ड कप में भी करें। बस थोड़ी सी ऐड कर लूं, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी बाबर आजम ने सिर्फ नेपाल या आयरिश की पिटाई नहीं की, उनकी सेंचुरियां जो है वो जनूबी अफ्रीका के खिलाफ भी हैं, उनकी सेंचुरियां जो है वो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के भी खिलाफ हैं। तो भाई एक मरतबा जाके उनका बॉलिंग कार्ड भी पढ़ लें कि उनमें कौन से बॉलर्स वहां थे, कौन से बॉलर्स नहीं थे जब कप्तान ने सेंचुरी बनाई थी। बिल्कुल जट साहब, मैं ऐड भी करूंगा, लेकिन यहाँ पर वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो हम बात करेंगे, जो बात की है ना कि बाबर जब रन्स नहीं करते तो बाबर ने पहले मैच में कितनी ज़्यादा गेंदें खेली या फिर दूसरे मैच में कितनी ज़्यादा गेंदें खेली, ये हम आपको बताएंगे। और फिर जो लेटर पार्ट में आने वाले बल्लेबाज हैं उन्होंने कितनी गेंदें खेली, कितने रन्स बनाए। डेफिनेटली जब गेंदें कम बचेंगी तो फिर प्रेशर मिडिल ऑर्डर पे और जो लोअर ऑर्डर है उस पर आता है। स्टे विद अस जी। वेलकम बैक टू शो। जट साहब, आप बात कर रहे थे मैचेस के हवाले से, जिन मैचेस में हमारा टॉप ऑर्डर चलता है। पहले मैच की अगर आपको बात बताऊं जहां पे हमने 183 रन बनाए थे, तो टॉप ऑर्डर ने 93 गेंदें खेली थी और 93 गेंदों पे उन्होंने 126 रन बनाए थे, जबकि नीचे आने वाले इफ्तिखार अहमद ने और शाहीन शाह अफरीदी ने 26 गेंदों पर 60 रन बनाए थे। सो जो लोअर ऑर्डर है उसको गेंदें ही बहुत ज़्यादा कम मिलती हैं, या तो उसने चल जाना है या फिर कोलैप्स करना है। ये भी तो प्रॉब्लम हमें समझना होगा ना। देखिए, प्रॉब्लम समझने को कोई तैयार ही नहीं है। पाकिस्तान टीम जो पिछले 3-4 साल में हम बार बार कह रहे थे स्ट्राइक रेट का मसला क्या था? क्योंकि आपका ओपनिंग प्लेयर जो है वो 10 से 12 ओवर तक बारी ले लेता था, और उसके बाद आपका मिडिल ऑर्डर जो है या आपका लोअर ऑर्डर है वो जाहिर है कप्तान के अगेंस्ट जो है वो मीडिया में नहीं बोल पाते थे, क्योंकि अगर बोलते तो उनकी जगह चली जाती। तो लेकिन वो शिकवे तो इधर उधर कर रहे होते थे, कुछ ने आपसे भी शिकवा किया, कुछ ने मुझसे भी शिकवा किया। सबको ये मामला था कि हमें तो बारी इस टाइम मिलती है जब मैच जो है या हाथ से निकल चुका होता है या हमें जाके बस बल्ले चलाने होते हैं। हमें तो उस तरह जितना कप्तान टाइम लेके अपनी इनिंग बिल्ड करता है, हमें तो उसका 25% भी नहीं मिलता। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। अब दुनिया जो है बहुत आगे जा चुकी है। अगर आप ये जो रिसेंट सीरीज खत्म हुई है, अगर आप वहां जाकर देखेंगे 4 बैटर्स हैं जिन्होंने 100+ स्कोर किया है, ठीक है ना। उन 4 में 2 अगर आपके हैं, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम 132 के साथ, तो 2 उनके हैं, ठीक है ना। आप अपनी टीम को देखें कि आप इस फॉर्मेट के वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, आप इस फॉर्मेट में जो है वो नंबर 1 रैंकिंग में खड़े रहे हैं कितना अरसा, आपके प्लेयर्स की बात कर रहा हूं मैं। तो उसके बावजूद जो है वो आपके खिलाड़ी टॉप 100 मतलब 100+ रन नहीं बना सके, सिर्फ 2 ने 100 रन बनाए हैं। क्यों बनाए हैं? क्योंकि उनको बॉलें ज्यादा मिली, उनको टाइम ज्यादा मिला, पीछे वालों को नहीं मिला। लेकिन साइम अयूब ने तो ऊपर मारी ली, तो साइम अयूब इसका मतलब है कि अब फेल होते जा रहे हैं। अब साइम अयूब का टैलेंट बहुत है, लेकिन जब से उसके जो है ना कॉलर खड़े कर दिए गए हैं, 9 लुक शॉट पे उसको डॉन ब्रैडमैन के भी से बड़ा जो है ना दिखाया गया है उनका इमेज बना के, तब से उनकी क्रिकेट निकल गई है। शादाब खान का भी यही मसला है कि वो क्रिकेट से भाग रहे हैं। तो जो शख्स क्रिकेट से भागेगा, चाहे साइम अयूब हो, चाहे शादाब खान हो, चाहे कोई और हो, क्रिकेट में उससे भागेगी। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि एक छोटी साइड, एक कमजोर साइड, एक जो है ना इनएक्सपीरियंस साइड, उसके खिलाफ आपकी जो है सिर्फ 2 बैटर्स जो है वो 100+ रन बनाते हैं, बाकी आपकी इतनी बड़ी कोई भी 100+ रन नहीं बना पा रहा। तो ये यकीनी तौर पे अलार्मिंग सिचुएशन है। अब बाबर ने अच्छी बारी ली, मैं उसकी तारीफ भी कर रहा हूं, लेकिन उसी दौरान सोशल मीडिया पे जहां पे उनके हक में मुहिमें चलती हैं, वहां पे सोशल मीडिया ये कह रहा है कि अगर उनका चांस जो है ना वो ड्रॉप ना हुआ होता तो शायद ये मैच भी पाकिस्तान के गले आ सकता था। बिल्कुल। जट साहब, मुझे एक बात बताइएगा, हसन अली 42 रन दिए उन्होंने 3 गेंदों पे, 3 ओवर्स में, बैग पार्डन। वहां क्या आप समझते हैं कि हसन अली की जगह अबरार अहमद को मौका मिलना चाहिए था? तो जो करंट सर्कमस्टांसिस हैं, इन सर्कमस्टांसिस में आप अब हसन अली की अगर बात करें तो क्या वो आपको हारिस रऊफ की रिप्लेसमेंट लगते हैं या फिर आमिर जमाल को मौका देना चाहिए? देखिए, बात सुने, हसन अली जो है वो बैकअप बॉलर थे, अगर मैं गलत नहीं हूं।
ठीक है, हसन अली को आप लेकर गए, वो बैकअप बॉलर थे। आप क्यों नहीं ये बता रहे कि हाँ हारिस रऊफ को आप अनफिट लेकर जा रहे हैं? डिक्लेयर करें ना, बैकअप तो तभी आता है कि जब अगला अवेलेबल नहीं होता। तो इरफान नियाजी और हारिस रऊफ का ये झूठ क्यों छुपा रहे हैं? हसन अली ने पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई थी, ठीक है ना। उस चैंपियंस ट्रॉफी पे अगर हम हसन अली की तारीफ करते हैं तो उस चैंपियंस ट्रॉफी पे हमें शादाब की भी जो है वो तारीफ करनी होगी कि फाइनल में उन्होंने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। बट एक इनिंग या एक मैच को लेके आप कब तक उसको जो है वो चूमते रहेंगे? हसन अली पाकिस्तान के लिए कई मौकों पे मैच विनर साबित हुआ है, लेकिन अब काफी अरसे से हसन अली ऑफ कलर नजर आ रहा है। तो हसन अली को खुद भी इसका एहसास होना चाहिए कि अगर छोटी टीम उनके खिलाफ इतने रन बना रही है तो फिर बड़ी टीम क्या हालत बनाएगी। अब बहुत सारे लोगों के पास ये आर्गुमेंट्स हो सकता है कि जी आमिर ने भी ज्यादा रन दिए हैं, शाहीन ने भी ज्यादा रन दिए हैं, लेकिन उन्होंने विकेट्स भी लेके दिखाई हैं, सही है ना। अब्बास अफरीदी जो है वो इनएक्सपीरियंस है, लेकिन उसने भी कदरे बेहतर बॉल कराई है। तो हसन अली से जितनी तवक्कुआत हैं, हसन अली को मैं पर्सनली जानता हूं, आप भी जानते हैं, वो एक फाइटर है, लेकिन एक फाइटर होना इनफ नहीं है। एक मैच विनर रहना, एक मैच विनर था और एक मैच विनर रहना, इसमें बड़ा फर्क होता है। तो हसन अली को यह समझना होगा कि वो मैच विनर थे और अब उन्हें दोबारा मैच विनर बन के दिखाना है। तो बन के दिखाने के लिए 3 में 42 ये पटाई खा के आप मैच विनर नहीं बन सकते। तो यकीनी तौर पे हसन अली भी इस जानिब जो है वो संजीदा होंगे, और मैं बता रहा हूं कि वो एक फाइटर खिलाड़ी है, वो यकीनी तौर पे इस पे फाइट करेगा। जट साहब, हम आजकल कंपैरिजन कर रहे हैं, स्टैट्स पे स्टैट्स चला रहे हैं, स्टैट्स दिखा रहे हैं, और स्पेशली जो हम अब कंपैरिजन कर रहे हैं वो इंडिया के साथ कर रहे हैं। तो आज हमने 2 प्लेयर्स के कंपैरिजन आपके सामने पेश करने थे। एक शादाब खान के फिगर्स आपको बताने थे और एक तरफ हमने रविंद्रा के फिगर आपको बताने थे, क्योंकि शादाब खान भी अपने आप को उसी तरह का फिनिशर समझते हैं जिस तरह के रविंद्रा जडेजा हैं। जिस तरह स्टैट्स दिखाइएगा दोनों प्लेयर्स के, जो T20 वर्ल्ड कप के स्टैट्स है वो हम आपको दिखाएंगे। ये जी शादाब खान मैचेस खेले, इन्होंने 13, विकेट्स इनकी 20 हैं, रन इन्होंने 303 बनाए हैं, एवरेज इनकी 15.15 की है, और स्ट्राइक रेट की जगह कुछ और लिखे, शायद ये इकोनॉमी की जगह स्ट्राइक रेट लिखे। चलिए जी ज़रा रविंद्रा जडेजा को देख लेते हैं। जडेजा जो कि इंडिया के बड़े ही सुपरस्टार बॉलर हैं, काफ़ी अरसे से ये इंडियन टीम के साथ मौजूद है। 22 मैचेस की 21 इनिंग्स में 444 रन बनाए हैं, एवरेज इनकी 25.19 की है। 444 रन मतलब क्वाइट गुड फॉर रविंद्रा जडेजा। अगर बॉलिंग के स्टैट्स अगर आपके पास रेडी हैं तो वो भी आप दिखा दीजिएगा, बॉलिंग स्टैट्स इफ़ ठीक है जी, ये बैटिंग स्टैट्स है। अच्छा सर, थोड़ा सा अगर ये स्टैट्स के ऊपर नज़र डाली जाए तो शादाब खान और रविंद्रा जडेजा का हमने आज कंपैरिजन किया। इससे पहले बाबर विराज का किया था, फिर रोहित और रिजवान का किया था, लेकिन हम अगर पड़ोसी मुल्क के साथ भी अपना मुकाबला करें तो हम कहीं से भी पड़ोसी मुल्क के साथ उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे। शोएब भाई, यार देखिए, मैं आपको यही बता रहा हूं कि प्रॉब्लम ही यही है कि हमने सोशल मीडिया पे इतने बड़े बड़े हीरो तराश दिए हैं कि जो अंदर से जीरो है, और शादाब खान वन ऑफ द प्राइम एग्जांपल। आप सिर्फ जडेजा की क्या बात कर रहे हैं? आप ऑस्ट्रेलिया में चले जाए, वहां पे मैक्सवेल देख लें, आप बाकी टीमों में जाके देख लें कि वहां पे जो वैल्यू ऐड करते हैं, उनके इस नंबर पे आने वाले ऑलराउंडर्स जो हैं, अब उनको ऑलराउंडर कहा जाता है, तो वो क्या वैल्यू ऐड करते हैं और आप क्या वैल्यू जो है ना वो ऐड कर रहे हैं? आप तो पाकिस्तान टीम पे बोझ बने हुए हैं। आप अनफिट होते हैं, आप हाफ फिट होते हैं, आप जो है ना अंडर परफॉर्म कर रहे होते हैं, उसके बावजूद आप जो है वो ऐसे है कि पाकिस्तान टीम में जो है वो शायद लिखवा के लेकर आए हुए हैं कि पाकिस्तान टीम इनकी है, बाकी सबका करियर तबाह होता है, हो जाए पाकिस्तान क्रिकेट की तबाह होती है, हो जाए, इनकी जगह कोई नहीं हटाएगा। वजह यही है कि बादशाह वजीर ये वाले मामला खत्म होंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट आगे बढ़ेगी ना। शादाब खान किसी तौर पे भी रिपीट कर रहा हूं कि वो जस्टिफाई ही नहीं करते कि उनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम में मौका दिया जाए, उनको डोमेस्टिक में भेजे। जब उनको डोमेस्टिक में भेजा जाता है तो कराची में ये था, मैं बार बार ये रिपीट करता हूं, वहां पे ये जर्नलिस्टों को कह रहे थे, जर्नलिस्टों का ये दावा है कि उन्होंने शादाब खान को आगे कह रहे हैं कि जी मुझे कंकशन है और फिर भी मुझे कहा जा रहा है डोमेस्टिक का मैच खेले। ठीक है, वहां पे इन्होंने कई मैचेस स्किप किए, उसके बाद कैंप लगा तो कैंप में पहुंच गए। यार आपका कंकशन डोमेस्टिक के लिए आ जाता है, आप जब कैंप्स में जाना होता है, जब बूट कैंप में जाना होता है, जब आपने इंटरनेशनल सीरीज पे जाना होता है, तब आप हट्टे कट्टे होकर चले जाते हैं। हट्टे कट्टे होने के बावजूद आप बोझ बने होते हैं। अब ऐसा लगता है कि आपको जो जिस पे आपकी तवक्को की जाए वो काम आपसे होता ही नहीं है। जब आपसे बॉलिंग की तवक्को की जाए आपसे बॉलिंग नहीं होती, जब आपसे बारी की तवक्को की जाए तो आपसे बारी नहीं ली जाती। आपसे सिर्फ एक काम किया जाता है और वो ये कि सोशल मीडिया पे अपने आप को बहुत बड़ा साबित करना। सही है, गालिम गलोच की जो ब्रिगेड है उसमें इनके भी हवारी जो है वो भी किरदार अदा करते हैं। जो जर्नलिस्टों के खिलाफ या जो भी क्रिटिसाइज करता है इनको, वो उनके खिलाफ जो है ना एक माहौल बनाना शुरू कर देते हैं। ये पेड कैंपेन्स चला के
कुछ नहीं मिलेगा। जो आप हकीकत में है आप वही रहेंगे, और हकीकत ये है कि अब आप एक एवरेज जो है ना वो ऑलराउंडर बन चुके हैं। वंस इन अ ब्लू मून परफॉर्मेंस पे आप बड़े नहीं बन सकते। जडेजा की आपने एग्जांपल दी, मैं मैक्सवेल का नाम दे रहा हूं, और भी कई खिलाड़ी हैं जिनके नाम हम ले सकते हैं जो मुसलसल परफॉर्म कर रहे हैं। ये हमारे ही नसीब में ऐसा ऑलराउंडर आ गया है कि जो परफॉर्म भी नहीं करता और जिसे हम मिलाने लग जाते हैं कि ये बहुत बड़ा ऑलराउंडर है, और कुछ नहीं मिलता तो हम कहने लग जाते हैं कि जी उसने पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच ले लिए। देखें तो जाके उन मैचेस को कि कौन से मैन ऑफ द मैच लिए हैं, जाके मैचेस को खोलें। तो ये मैं कह रहा हूं ना कि जैसे मैं अभी सेंचुरी गिनवा रहा था कि कप्तान की सेंचुरी बिल्कुल है, काबिल सताई है, सेंचुरी बनाना आसान काम नहीं है, लेकिन बॉलिंग लाइनअप तो देखे ना अपोनेंट के बॉलर्स कौन कौन से होते हैं। तो सर्कमस्टांसेस नहीं देखे जाते, अपोनेंट की स्ट्रेंथ नहीं देखी जाती, अपनी कामयाबियों को ऐसा गाया जाता है जैसे आपने कोई टाइटल जितवा दिया। आप लोग जब से हैं कोई टाइटल नहीं पाकिस्तान जीत पाया है। जो चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल था, माने या ना माने, उसमें सरफराज की कप्तानी का बहुत बड़ा किरदार था। सही है ना? सरफराज की कप्तानी के बाद आप सारे वही थे, वही गुलदस्ता है, 4 साल से आप वही गुलदस्ता है। और आपका हालत क्या है कि आपको एशिया कप में 55 पे आप 5 आउट कर लेते हैं उनके श्रीलंका के, वो फिर भी आपसे फाइनल जीत जाता है। जिस मैच में आप जाएं वहां पे आपके गले पड़ा होता है सारा काम, और उसके बावजूद आपको जो है सुपर डुपर ऑलराउंडर का खिताब लेना है तो लेते रहे जी, आप सोशल मीडिया पे करते रहे। हकीकत यह है कि क्रिकेट की हिस्ट्री में आपको याद भी नहीं रखा जाएगा अगर आपने अपनी रविश ना बदली, अगर आपने अपनी परफॉर्मेंस बेहतर ना की। ठीक हो गया जज साहब, आपसे बहुत सारी बातें करी थी, चेयरमैन पीसीबी वाली बात यहीं पर रह गई, लेकिन वक्त हमारा खत्म हो जाता है क्योंकि जब भी आपसे बात करते हैं तो बात करते हैं। और शोएब जट साहब हमारे साथ मौजूद थे ऑल द वे फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। और शोएब जट साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन-ओ-ज़ात, आज के प्रोग्राम से इतना ही। मुझे मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।